जानकारी दर्शकों के लिए आज गोवा दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा में सरकारी आवास योजना का शुभारंभ करेंगे। महाजे हर आवास योजना का अनावरण किया जाएगा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जनसभा भी करने वाली। तो आज सरकारी आवास योजना का उद्घाटन, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जिनका उद्घाटन करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में जनसभा, जिसको संबोधित करेंगे। और इसी संबोधन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सरकारी आवास योजना से खासा लाभ लोगों को मिलता नजर आएगा। महाजे घर आवास योजना, इसको लेकर और जानकारी दीजिए संजय जी। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज 2 जगह दौरे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं, जहां पर जाकर के वो बस्तर के दशहरे में शामिल होंगे। बस्तर में जाएंगे क्योंकि वहां पर नक्सलवाद पर बड़ा काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने का, बिल्कुल जड़ से समाप्त करने की डेडलाइन तय की है। तो 2026 मार्च तक पूरी तरह से देश से नक्सलवाद की समाप्ति हो जाएगी। जो बस्तर और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित था नक्सलवाद का, वहां से उसकी समाप्ति तय है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह गोवा जाने वाले हैं, जहां पर की आवास योजना का बड़ा कार्यक्रम है। वहां पर कई सारे जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उनको आवास योजना का फायदा दिया जाएगा। और ये बड़ा कार्यक्रम होगा जिसके लिए गोवा सरकार ने बड़ी तैयारियां की है। लंबे समय से तैयारियां चल रही थी, क्योंकि हालांकि गोवा को सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य माना जाता, लेकिन वहां भी गरीबों और आवासहीनों की संख्या लगातार बढ़ती गई। उसके बाद में गोवा सरकार ने पर फोकस करके उन पर ध्यान दिया और आवास योजना लेकर के, तो जिसका शुभारंभ, शिलान्यास आज गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। और कई सारे गरीबों को आवास आज अमित शाह के हाथ से वितरित किए जाएंगे। बिल्कुल, आज ये बेहद बड़ी सौगात मिलने वाली है। जिस तरीके से वो गोवा दौरे पर है और सरकारी आवास योजना का शुभारंभ करेंगे, और महाजे हर आवास योजना इसका नाम, और खासा लाभ इससे लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही आपको बताएं कि एक बेहद बड़ा संबोधन भी वो करने वाले हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। भव्य तैयारियां, वहीं सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम भी बेहद कड़े किए गए हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण योजना है जिसका शुभारंभ आज वो करेंगे और इसी योजना का अनावरण भी करने वाले हैं। विकास पर जिस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, विकास की बयार हर जगह बहती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में गोवा को भी खासा लाभ इसका मिलता हुआ नजर आएगा। ये तमाम आवास है, ये तमाम सरकारी आवास जो कि लोगों को अब जल्द ही मिलने वाले हैं। हालांकि इसका उद्घाटन आज कर दिया जाएगा। किस तरीके से उद्घाटन को लेकर तैयारियां संजय जी? देखिए, ये बड़ी भव्य तैयारियां हैं गोवा सरकार की तरफ से, क्योंकि गोवा सरकार का ये काफी लंबे समय से बड़ा कार्यक्रम तय हो रहा था। आवास योजना में से कई सारे गरीबों को चिन्हित किया गया था जिनको आवास वितरित किए जाएंगे। गोवा में, जैसे मैंने आपको बताया, गोवा सदर राज्यों की श्रेणी में आता है, लेकिन वहां भी गरीबों को की पहचान की गई, को भी आवास देने की घोषणा की गई है। और आवास के लिए पूरी सरकार की तरफ से तैयारियां हैं। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी होगा। केंद्र सरकार के काम गिनाए जाएंगे, किस तरीके से जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को दी है, देश के सभी राज्यों को दी है। और राज्य सरकार भी किस तरीके से काम कर रही है, इन सब पर फोकस करके अमित शाह का संबोधन होगा। और गरीबों को आवास वितरित करने का कार्यक्रम है। तो ये बड़ा भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि गोवा में इस तरीके के कार्यक्रम कमी देखने में आते हैं। क्योंकि गोवा एक ऐसा राज्य है जो कि अपने दम पर चलता रहता है, जहां पर ज्यादा केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के कामों की झलक नहीं दिखाई देती है। लेकिन उसके बावजूद गोवा सरकार अपने काम कर रही है, केंद्र सरकार अपने काम कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को वहां पे लागू किया गया है, तो उनका लाभ जनता को भी वहां पर मिल रहा है। बिल्कुल, इसको लेकर भव्य तैयारियां जिस तरीके से आपने भी बताया, और सुरक्षा के लिहाज से भी खासा इंतजामात खड़े किए गए होंगे संजय जी। देखिए, अमित शाह जेड कैटेगरी में आते हैं, उनकी सुरक्षा को जेड कैटेगरी दी गई है। सबसे ज्यादा अति संवेदनशील सुरक्षा है कि अमित शाह की, लिहाजा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके सुरक्षा की तैयारियां चाक चौबंद की जाती है। भी जाते हैं अमित शाह का जहां भी कहीं कार्यक्रम होता है, उनकी सुरक्षा उसी कैटेगरी में आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में सबसे ज्यादा संवेदनशील सुरक्षा अमित शाह को प्रदान की गई है। तो उनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाती, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तो सभी की सभी अच्छी से सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा कड़ी है, भव्य तैयारियां हैं, और कुछ देर बाद ये उद्घाटन देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया।